हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पता है कि हमारा है ना, प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे हिंदी की क्लासेस चलती है जो कि क्लास 12 से रिलेटेड होती है। ठीक है। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं और हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए डेली शाम के 6 बजे। ठीक है। ठीक है। तो आज हम, जैसा कि पता है कि हमारा जो पहला चैप्टर बातचीत है वो ख़त्म हो जाएगा, और काफ़ी लोगों का आ रहा था कि सर इतना कम टाइम बचा है, क्या हिंदी ख़त्म हो पाएगा। ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ख़त्म करना समाप्त करना मेरा काम है। ठीक है। बस आप कंटिन्यू बनाए रखिए, बहुत ही कम टाइम में हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और चैप्टर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, सारा टॉपिक व्याकरण हिंदी ग्रामर। ठीक है। तो आपकी क्लासेस कुछ टाइम बाद बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। फिलहाल 6 बजे आइए। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा टॉपिक का नाम है बातचीत। ठीक है। आपको पता है ये किनके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। यहाँ तक हम लोग पूरी स्टोरी इनका समझ चुके हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बात करेंगे, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन करना नहीं भूलिए। ठीक है। ज्वाइन करिए शाम के 6 बजे। कितना बजे? शाम में डेली आप 6 बजे क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में एक आपको सही करना है। ठीक है। चलिए, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, अंकिता, चलिए बिल्कुल स्वागत है आपका। चलिए, क्या हो जाएगा, आज की क्लास बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। चलिए, आपस में बातचीत करना बंद कर दीजिए आप लोग, और क्लास को कंटिन्यू चलाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इसका जवाब देना है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए, ये रहा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट का जो है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। इनमें से क्या है, आपको बताए भी थे इसका आंसर। ठीक है। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आपके लिए टाइमर लगा देते हैं, और आपका टाइम जैसे ही समाप्त होगा आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। चलिए बताइएगा। बातचीत आप लोग कम करिए, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बालकृष्ण भट्ट एक प्रकार की कैसी रचना है, याद रखिएगा। चलिए, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। बहुत सारे लोगों का ऑप्शन डी डी आ रहा है आंसर। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, एक ललित निबंध है। कैसा है? एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग को इसका जवाब देना है। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और आपका आंसर अभी बाकी है। चलिए फटाफट बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो किस युग के निबंधकार थे? चलिए, काफी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, बी। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है आप सबका। तो भारतेंदु युग के क्या थे, एक निबंधकार थे, क्योंकि इनके द्वारा निबंध लिखा गया था, और वो निबंध का नाम क्या था, बातचीत। ठीक है। एक ललित निबंध है, याद रखिएगा। और किस युग के कवि हैं? तो याद रखिएगा, भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, भारतेंदु युग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तीसरा क्वेश्चन, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, आप लोग के सामने ये रहा। टाइमर लग चुका है, 15 सेकंड का टाइम है, फटाफट बताना है आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने शब्दों से बातचीत करना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, आपका
बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है। तो आप लोग अगर हमारी क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू ढंग से अगर ज्वाइन किए होंगे शुरू से अंत तक, तो आपको इसका आंसर याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले ही बताए थे, अगर आप हमारी लेक्चर को कंटिन्यू ढंग से, ठीक है, एक एक स्टेप अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो आपको ना तो सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होगा, ना ही ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होगा। डायरेक्ट हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे और आपको आंसर, ठीक है, आपका माइंड में बिल्कुल फिक्स होगा। जिस तरह से इस, है ना, आप लोग का जवाब आ रहा है, बिल्कुल भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हमारी क्लास को कंटिन्यू ढंग से देखिए, बिल्कुल न्यू क्लास है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही क्या कहलाता है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है ना, अवाक होकर खुद से बात करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, चौथा नंबर क्वेश्चन। याद रखिएगा, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है और आपका टाइम स्टार्ट है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा? चलिए आपका टाइम स्टार्ट है और आपका आंसर अभी बाकी है, ठीक है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्या हो जाएगा? चलिए काफ़ी लोगों का इसका आंसर कुछ कुछ का सही आया है, लेकिन है ना, एक दो स्टूडेंट का गलत है। तो याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा आंसर। क्या हो जाएगा? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। बात करने से पहले हमको क्या करना चाहिए? एक बार सोचनी चाहिए, है ना, अंदर आत्मा से, कि हम जो कह रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा नंबर क्वेश्चन। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल अच्छे से इसको हम याद करवाए थे जब पढ़ा रहे थे, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था? चलिए जवाब दीजिए, ठीक है। नहीं भी आता है तो जवाब दीजिए। और आपस में बातचीत आप लोग बहुत करते हैं, थोड़ा कम करिए, ठीक है। चलिए क्लास जिनको करना है वही यहाँ पर आइए, वैसे लोग कभी ना आए, ठीक है, जिनको जो पढ़ने के मकसद से नहीं आते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन था, बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो बिल्कुल सही आंसर है, 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए 23 जून 1844 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा, टाइम स्टार्ट है। संयोगिता स्वयंवर रचना है किनकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है किनकी रचना है? ठीक है, किनकी रचना है संयोगिता स्वयंवर? चलिए बिल्कुल सही आंसर आपका। ये तो थोड़ा टॉपिक से अलग क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। चलिए, एक अलकृष्ण भट्ट नहीं होगा, संयोगिता स्वयंवर, ये चैप्टर से थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर जो है ये जो है किनकी रचना है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी श्रीनिवास की रचना है। याद रखिएगा इसको, हो सकता है एग्जाम में आ जाए आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए टाइम स्टार्ट है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? याद रखिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, परीक्षा गुरु, है ना, सद्भाव का अभाव। इनमें से कौन सी जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है? चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो याद रखिएगा, परीक्षा गुरु इनके द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही आंसर होगा। परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? उसमें था नहीं है और इसमें है। देखिएगा किस तरह से एग्जाम में आपका घुमाएगा, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राचाय विद्या? क्या हो जाएगा? चलिए जब आप लोग शुरू पहला वीडियो जब आप है ना पहली क्लास जब हो रहा था, तो उससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप जरूर उस पर देखिएगा, ठीक है। आपको पार्ट 1 वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें बेसिक से लिखा हुआ रहेगा। जो हम फर्स्ट पोस्टर दिखाए थे वही थंबनेल लगा हुआ है, तो आप एक बार उसको जरूर देखिए, आप उसी से सारा क्वेश्चन आता है।
तो रेल का विकट खेल इसका सही आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, पहला जो वीडियो हमारी पहली क्लास है उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एक बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, प्लेलिस्ट में होगा हमारा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 9 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था जिनके जरिए इनका क्या हुआ था, है ना, इनका जीविकोपार्जन चल रहा था, जीविका का मुख्य साधन बन गया था ये पत्र। उसमें से कौन सा पत्र था। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हिंदी प्रदीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, बताइएगा बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है किस विद्या की रचना है, क्या हो जाएगा आपका आंसर। आपका टाइम स्टार्ट है। चलिए, काफी लोगों का सही आया है, क्या लिखा हुआ, रोमियो। चलिए, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपस में बातचीत नहीं करना है, यहाँ क्लास पर ध्यान देना है, यही है एकमात्र आपका, है ना, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इग्नोर नहीं करिएगा इसको। तो क्या हो जाएगा, बातचीत एक विद्या किसकी रचना है, क्या हो जाएगा, एक तरह का बातचीत क्या है, निबंध है। और कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है, याद रखिएगा आप, ललित निबंध है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो डी के साथ हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रॉबिन्सन ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। कहानी के बीच से क्वेश्चन दिया है, तो आपको कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है। कहानी अगर आप पढ़ लेते हैं पूरी स्टोरी अच्छी तरीके से, एक एक का स्टेप को, तो आपका सब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप रटते रह जाइएगा, कितना ऑब्जेक्टिव रटिएगा, कितना रटिएगा, है ना। इस कारण से आप पूरी चैप्टर को एक बार फिर से जा करके देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, संडे का टाइम मिलता है उस दिन दो क्लासेज आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप खत्म करिए। क्या हो जाएगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, और क्या हो गया था, इनको पता चला कि आखिर एक मनुष्य का भी क्या होता है, प्रजाति होता है, इनका जो जीवन यापन था बचपन से ही जंगली एरिया में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इस कारण से इनको क्या होता है, मनुष्य का आवाज कैसा होता है, कुछ पता नहीं चल पाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, जेपी नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। कल भी आपको इसका क्वेश्चन करवाया गया था जब आप इसकी लास्ट क्लास जब हो रही थी तब, ठीक है। बताइएगा क्या हो जाएगा। टाइम स्टार्ट है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बहुत अच्छे, क्लास को जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है, और थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करिए। इतना अच्छा कंटेंट टाइपिंग करवा के लाना पड़ता है, तो काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, और आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कहाँ से आता है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का, है ना, क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत भट्ट जो है, सॉरी, बालकृष्ण भट्ट जो है, इस बातचीत टॉपिक के माध्यम से जनता को, लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं। नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन नंबर डी है, दिख रहा होगा सबको। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, बातचीत चैप्टर से लोगों को बातचीत करने का तरीका बताना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, यही मकसद है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के, है ना, एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए, काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। इसी तरह से हमारी क्लास को डेली शाम के 6 बजे करिए, ठीक है, बिल्कुल ईमानदार से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहुत तो लड़ाई झगड़ा भी करने लगते हैं, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है,
भट्ट जी को किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है हमारा, कितना नंबर है? 14, 15 नंबर क्वेश्चन है। बताइएगा क्या हो जाएगा। भट्ट जी ने, अच्छा ये तो हो चुका है ना। चलिए ये रहा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? देखते हैं कितने लोगों का आंसर इसका सही आता है। वैसे सबका सही आना चाहिए, अगर एक का भी गलत हुआ तो सबको पिटाई लगेगा, ठीक है। और जिनका सही आंसर होगा उनको एक एक रसगुल्ला मिलेगा। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकंड। चलिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए कोशिश करिए पहले जवाब देने का, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 16 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपका टाइम, चलिए बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पत्रिका का संपादन किया था? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए बहुत अच्छा, आपका टाइमर लग चुका है, टाइम आपका हो गया समाप्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के का एक बहुत फेमस पत्रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 17 नंबर क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? बहुत हाईलाइटेड है, और हमको उम्मीद है आप लोग सही बताइएगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर बताइएगा। दो ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला है। चलिए बी बी बी, क्या हो जाएगा? अच्छा ए, चलिए बिल्कुल सही है, जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है 1877। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया? तो 1877। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और देखते हैं इसका जवाब किसका पहले आता है। टाइम स्टार्ट है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ बोल रहा है नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? पद्मावत बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, गलत है। सोच समझ कर बोलिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, बेनी संहार इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत इनके द्वारा, बेनी संहार, मेघदूतम नहीं हो जाएगा, मेघनाथ वध इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोल रहा था नहीं है, ठीक है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। कौन सा उपन्यास इनके द्वारा रचित है? कल भी इसका आंसर बताए थे, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 100 अजान एक सुजान। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप लोग हमारी क्लास को अटेंड किए होंगे सारे क्लास को तब। चलिए इसका आंसर बताइए। नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक जब प्रारंभ होता है तो उसके मंगल पाठ को किस नाम से जानते हैं? क्या कहा जाता है? चलिए थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप में, बहुत कम बच्चे लाइव दिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही लोग आइए जिनको पढ़ने का मकसद हो, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा? नाटक के प्रारंभ में जो पाठ होता है उसको हम बोलते हैं नांदी पाठ। बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, बहुत अच्छे से। इसी तरह से आप कंटिन्यू मेहनत करिए, कंटिन्यू मेहनत करिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है। रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला था? कितने वर्षों तक?
18। सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो कब मिला था? सबसे पहली बार फ्राइडे के मुंह से इन्होंने सबसे पहले बार मुख है ना आवाज सुनी थी। तो 16 वर्षों तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी लोगों का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 22 नंबर क्वेश्चन। बोलने से ही मुख के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो को थोड़ा रोक के स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद इसको दोबारा देख करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो बोलने से ही क्या होता है? रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा था? क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बेन जॉनसन ने कहा था। बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इस कारण से 1-2 लोगों का गलत भी हो गया है। तो बेन जॉनसन आपका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर। 23 आपका सही आंसर। 23 का आंसर बता दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा? असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही होती है। किसका मत था? किसने कहा था असल बातचीत 2 लोगों के बीच होती है? चलिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है, सबका सही आ रहा है इसका आंसर, बिल्कुल सही है सबका। एडिशन हमारा करेक्ट आंसर होगा। एडिशन के द्वारा कहा गया था असल बातचीत 2 लोगों के बीच होती है। कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच, बिल्कुल सही है। क्लास को कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए, जो बदमाशी करिएगा ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका आंसर बताइएगा। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? कितने लोगों के बीच हो सकती है असल बातचीत, ऐसा एडिशन ने कहा था। अभी पिछले क्वेश्चन का ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आंसर बना दिया है, ठीक है। तो 2 लोगों के बीच एडिशन के अनुसार 2 लोगों के बीच हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर। इसका आंसर बताइए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन। बातचीत से जो मन है वो किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी बोझिल, या हल्का, या स्वच्छ, या नन ऑफ दीज? 25 नंबर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आप जवाब दीजिए। आप लोग बैठे क्या हैं? काफ़ी लोग लाइव हैं, जवाब सिर्फ 2-4 लोगों का आ रहा है। सब लोग जवाब दीजिए, ठीक है, जो आता है। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं, सारे लोगों का सही नहीं आया तो सबको दौड़ा के मारेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोलने की शक्ति, वाक शक्ति को बोलने की शक्ति कहते हैं। इसके ना होने से सृष्टि गूंगी, ठीक है, प्रतीत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। आर्ट ऑफ कंजर्वेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, जिसके तहत शुद्ध भाषा बोली जाती है? बिल्कुल सोच समझ कर, सही आना चाहिए इसका आंसर। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल यूरोप के लोगों का, सब लोगों का सही आ रहा है, यानी सारे स्टूडेंट इसी क्लास के हैं, है? बिल्कुल सही है। ये आपका था टोटल क्वेश्चन, और आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के कवि थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, तो इसी तरह से आप हमारी क्लास को करते रहिए। आज हम ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, और फिर हम अगले क्लास में जब आएंगे तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और उसमें भी आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक अगर कोई नहीं भी पूरी चैप्टर को पढ़े होंगे फिर भी आपको कोई जो डाउट है वो नहीं होगा।
अगर हो सके तो पिछली क्लास को देखिए, क्योंकि बीच से क्वेश्चन आ जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में, शाम के 6 बजे आप लोग ज़रूर लाइव आइएगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर।